आज की क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 भारतीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन है भारत में शिक्षा को राज्य सूची से संबंधित सूची में ले जाने के निहितार्थों की आलोचनात्मक जांच करें। क्या शिक्षा को वापस राज्य सूची में लाया जाना चाहिए? उदाहरणों के साथ अपनी उत्तर पुष्टि करें। तो भारतीय संविधान ने मूल रूप से शिक्षा को राज्य सूची में रखा था, जिससे राज्य सरकारों को शिक्षा पर विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। हालांकि 1976 में 42वें संशोधन ने शिक्षा को संवर्धित सूची में डाल दिया, जिससे केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को शिक्षा के मामलों पर कानून बनाने की अनुमति मिल गई। बदलाव के निहितार्थ है। एकरूप मानक केंद्रीय पर्यवेक्षण ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा और शिक्षा के अधिकार अधिनियम जैसे उपायों के माध्यम से देश भर में शिक्षा मानकों और नीतियों पर एकरूपता को बढ़ावा दिया है। दूसरा, राष्ट्रीय प्राथमिकताएं केंद्रीय नियंत्रण, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और उच्च शिक्षा सुधार जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सुसंगत रूप से संबोधित करने की अनुमति देता है। राज्य की स्वायत्तता में की हानि राज्यों को केंद्र द्वारा लागू की गई नीतियों से जूझना पड़ सकता है, जो स्थानीय आवश्यकताओं और संदर्भों पर विचार नहीं करती, जिससे संभावित रूप से नवाचार और जवाबदेही पर असर पड़ता है। केंद्रीकरण के मुद्दे नीट, यूजीसी, रक्षा अनियमितताओं जैसे हालिया विवाद इस बात पर प्रकाश डाल रहा है कि केंद्रीकरण से भ्रष्टाचार या कुप्रबंधन का उन्मूलन नहीं होता है। अब चलते हैं, क्या शिक्षा को पुनः राज्य सूची में लाया जाना चाहिए? तो राज्य सूची में वापस लाने के पश्चिमी तर्क है स्थानीय संदर्भ और ज़रूरतें। राज्य अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक, भाषाएं और सामाजिक आर्थिक संदर्भों के अनुरूप नीतियाँ विकसित कर सकता है। उदाहरण के लिए केरल की उच्च साक्षरता दर का श्रेय राज्य की विशिष्ट नीतियों को दिया जाता है। राज्य शैक्षिक परिणामों के लिए अधिक जवाबदेह हो सकते हैं, जिससे संभावित रूप से बेहतर शासन और प्रबंधन हो सकता है। दूसरा पॉइंट, नवाचार और जवाबदेही। राज्य की केंद्रीय बाधाओं के बिना भी नवीन शैक्षिक मॉडलों का प्रयोग और कार्यान्वयन कर सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु के स्कूलों में आईआईटी एकीकरण को देखा गया है। राज्य सूची में वापसी के लिए विरुद्ध तर्क। संसाधन असमानताएं। संसाधन विहीन राज्यों के लिए समाज शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सामंजस्य। समान मानक राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी राज्यों के छात्रों को समान शिक्षा मिले। केंद्रीय नीतियाँ भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने में मदद करती है, इसलिए छात्र वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धा बनते हैं। निष्कर्ष, शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाने के पक्ष और विपक्ष में कई मजबूत कारण हैं, लेकिन एक संतुलित दृष्टिकोण जो केंद्रीय निगरानी और राज्य विशिष्ट अनुकूलन दोनों के ताकत लाभ उठाता है और सबसे व्यवहारिक समाधान प्रतीत होता है। समन्वय, लचीलापन और क्षमता निर्माण में सुधार करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत की विविध आबादी की शैक्षिक जरूरतें कुशलतापूर्वक और प्रभावी रूप से पूरी की जाए।